Hi friend, today I'm going to talk about inheriting CSS and optimization. So how these tools just work in a browser. So stay tuned and subscribe my channel for the latest coding update. So what we have to do, so already we have created a file css16.html and now we have to just shift an exclamation mark, then hit the enter. What happened next? We got some dummy HTML element and here we have to replace the title. So title will be inherit, inherit and optimization. Okay, optimization. So first we understand inherit what it is. Inherit is used to copy similar property from their parent. Okay, so how we will do that? And the optimization, what is this? Optimization is optimize the CSS file. Unnecessary CSS property we should avoid. Okay, let's example add the rate important, and we can say like numbers of selector you have targeted, like multiple CSS with the same values you have targeted. So we have to avoid such mistakes in optimization. So अगर आप फाइल की साइज को बढ़ाओगे तो क्या होगा? वहाँ पे आपकी साइज बढ़ेगी, लोडिंग टाइम बढ़ेगा। लोडिंग टाइम जब बढ़ेगा तो पेज रेंडर होने पेज रेंडर होने के बाद वो लोड करेगा। तो अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो तो क्या होगा कि CSS बिफोर रेंडिंग द पेज CSS विल लोड। तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द इनहेरिट। इट्स यूज टू कॉपी द पेरेंट प्रॉपर्टी। ओके, हाउ वी सी दैट? अभी एक चलो एग्जांपल लेते हैं। मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है। अब मैं डिव के अंदर क्या करता हूँ कि मैं एक कंटेंट डालता हूँ H1। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक वेबसाइट डेवलप। अभी मैं इसे टारगेट करूंगा। टारगेट कैसे करूंगा? मैं इनलाइन CSS इंटरनल CSS का यूज करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल CSS हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। हेड टैग के अंदर कैसे लिखते हैं? हम ये स्टाइल टैग का यूज करते हैं, ठीक है। There are three type of CSS selector basically we use in common case. First inline CSS, second internal CSS, third external CSS, ठीक है। अब सिलेक्टर क्या होता है? हमारे सीरीज को जाकर आप स्क्रैच से देखो, CSS ट्यूटोरियल 1 से लेके आज तक, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी मैं एक डिव लेता हूँ। डिव को मैं थोड़ा स्टाइल करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बॉर्डर लूंगा, ठीक है। मैं बॉर्डर लेता हूँ और बॉर्डर यहाँ पे कैसे रखता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड रेडर। We do one thing, we split the screen into two parts. So first we fire this thing. It's already fired. We don't need to fire again and again to the same thing. देखो, अभी ये वेब डेवलपमेंट हमारा डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे। बट मुझे अगर वेब डेवलपमेंट में भी बॉर्डर चाहिए, देन क्या करना पड़ेगा? मुझे अलग से क्या लिखना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो इनहेरिट हमें क्या करता है? इट्स मेक वेरी इजी टू ऑप्टिमाइज our property, just we have to use inherit value। अभी मुझे क्या करना है, H1 लिखना है और H1 लिखने के बाद मुझे जस्ट बॉर्डर लिखना है। मुझे नो नीड टू राइट प्रॉपर्टी वैल्यूज। ओके, जस्ट वी विल राइट इनहेरिट, ठीक है। देखो ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो ये पावर होता है इनहेरिट रूल्स के CSS में। तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लोर करो और इसे प्रैक्टिस करो। अभी लेट्स एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर को नहीं लेता हूँ मैं। यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर मैं बढ़ाता हूँ, फॉन्ट साइज में ये यूज नहीं होता, बेसिकली ये बॉर्डर में ही काम आता है। अगर यहाँ पे आप आउटलाइन लोगे, ठीक है, आउटलाइन ले लो आप 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो ये देखो आउटलाइन अप्लाई। अगर आप आउटलाइन लेना चाहते हो तो आउटलाइन को आप कॉपी करो। कॉपी कैसे करना है? इनहेरिट यूज करो। इनहेरिट मतलब होता है कि वो पेरेंट का जो वैल्यू है वो कॉपी कर लेगा,
ये होता है इनहेरिट करनी। देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। Got it? So this is inherit. Inherit basically is used to copy the parent properties into child. So this is a inherit. What is optimization? अभी देखो optimization क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन होता है, पहले हम लोग क्या करते थे, इनलाइन सीएसएस तो पहली चीज आप लिखना मत, ठीक है। मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से रूल्स को आपको अप्लाई करना है और किसे आपको अवॉइड करना है टू ऑप्टिमाइज द सीएसएस फाइल। फिर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसमें करता हूँ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कौन कौन सी लिस्ट बनानी है, मुझे क्या क्या अवॉइड करना है। अवॉइड इनलाइन से, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट यूज मल्टीपल मल्टीपल सीएसएस, ओके। मल्टीपल क्लास क्लासेस, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, अवॉइड इंपोर्ट रूल। इंपोर्ट रूल आपको शायद मैंने बताया नहीं अभी, तो मैं आने वाली सीरीज में इसे कवर करूंगा। तो इंपोर्ट रूल, अब मुझे क्या क्या चीज़ आप यूज कर रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है। Use। इसमें क्या क्या करोगे, पहली चीज़ है एक्सटर्नल फाइल का ज़्यादा यूज करना, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल में जो भी सीएसएस आप उसे लिखना। दूसरा, यूज क्लीन क्लास, ओके। नेक्स्ट, आपको ये दो रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये कॉमन रूल है, आपको इसे फॉलो ही करना है। और मल्टीपल सीएसएस का तो आप क्लास बना के यूज नहीं करना। अभी यहाँ पे कैसे करना है, लेट्स एग्जांपल मैं अभी लेता हूँ, क्लास होगा, ठीक है। अब मैं क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ डिव नाम से, ठीक है। अब मैं इसे टारगेट करता हूँ। टारगेट कैसे करता हूँ आपको पता है, तो मैं ऑल द प्रीवियस इसे कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। कमेंट आउट कैसे करोगे, कंट्रोल स्लैश को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैसे करोगे इसे, अब मैं अभी डिव को टारगेट करूँ, तो मैं क्लास का यूज करके कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे मान लो H1 को कलर करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको कलर लेते हो और मुझे रेड करना, ठीक है। रेड करते हो, फाइन। अगर मैं यहाँ पे एक और ले लूँ, लेट्स एग्जाम्पल, तो अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे, सॉरी अभी मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ। तो देखो अब मैं इसे एक रिलेशन में, इसे आप क्या बोलते हो कि ये सिलेक्टर का पार्ट है जिसमें हम किसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ठीक है। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में क्या काम आता है कि हम एक रिलेशन बनाते हैं, एक सिलेक्टर में दूसरे सिलेक्टर का रिलेशनशिप उसमें हम जनरेट करते हैं। तो अभी हमारा रिलेशनशिप किसके साथ है, हम एक कंटेनर डिव है उसके अंदर हमारा H1, तो H1 को टारगेट करोगे। तो अभी मुझे ज़रूरत क्या है बताओ लिखने का, डिव लिखने का ज़रूरत नहीं है ना मुझे। तो ये हो गया नॉन ऑप्टिमाइजेशन था पहले हमारा डिव के साथ, अभी मैंने इसे ऑप्टिमाइज किया, डायरेक्ट मैंने H1 को टारगेट किया, इसे ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 लिख रहा हूँ। अब मैं इसी चीज को क्या करूंगा, अगर इसमें मैं लिखकर टारगेट करूँ तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ और डिव के अंदर मैं डिव की जगह पे क्या करता हूँ, इसे रिमूव नहीं करता हूँ, ऑल प्रीवियस कोड एंड H1 यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। एंड द कलर रेड। So whatever we have written inside a style, we just remove this and let's see the output. So we are not getting output because we haven't used the we haven't made the connections with HTML and CSS. तो अभी वो जो CSS का हमारा फाइल है हमें उसे import करना है अपने
HTML फाइल में। तो देखो जैसे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्शन बनाना। आप इसे कनेक्शन बनाओ लिंक टैग का यूज करके। रिलेशन प्रॉपर्टी यूज करना, ठीक है, रिलेशन एट्रीब्यूट यूज करना, उसकी वैल्यू स्टाइल से डाल देना, HREF एट्रीब्यूट यूज करना, उसकी पाथ डालना। तो पाथ हमारा क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ तो हमारा कनेक्शन रेडी हो जाता है। इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं देखता हूँ अपने आउटपुट। तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं बिलीव करता हूँ you understood the today topics about inherit and optimization. So the next topic is gonna to be एक प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा जिसमें फ्रॉम हेडर टू फुटर होगा, हेडर होगा, हीरो सेक्शंस होगा, सर्विसेज होंगे। लेट्स एग्जांपल हम क्रिएट करेंगे एक एजेंसी की वेबसाइट जिसमें आपको सारी चीजें, जो भी डॉट्स है वो भी क्लियर हो जाए। अगर कुछ भी डॉट्स आता है तो मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ। और वीडियो के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड।